हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.3। आज हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कॉपी पेन उठा लो, करते हैं एक्सरसाइज 5.3। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। जो हमारी एक्सरसाइज थी 5.1 एंड 5.2 थी, जो हमारी वो एन टर्म के ऊपर बेस्ड थी कि हमें एन टर्म निकालनी थी, यह मतलब एन टर्म निकालना था उसमें। और लेकिन जो हमारे एक्सरसाइज 5.3 है, इसमें सम ऑफ टर्म निकालना हमें, कि हम टर्म का सम कैसे निकालेंगे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का है हमारा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें एपी का सम बताना है। जो हमारा सम फॉर्मूला होता है, सम ऑफ टर्म्स क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, ये होता है हमारा सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला और होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। जो हमारा l क्या होता है, लास्ट टर्म। जो हमारा l क्या होता है, लास्ट टर्म, ठीक है। और लास्ट टर्म को n कहते हैं, तो n इक्वल टू l इक्वल टू लास्ट टर्म, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एपी का सम निकालना, मतलब फाइंड करना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है हमारा, हमें एपी दे रखी है 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। हमें क्या निकालना है, इस एपी का सम निकालना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर a इक्वल टू 2 है, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 - 2 इक्वल टू 5, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा है, उसके बाद हमें an नहीं दे रखा, जबकि हमें n इक्वल टू 10 दे रखा है। n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है हमें 10। तो हमें क्या निकालना है, सम। तो सम निकालते हैं भाई। तो रखते हैं फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2। n/2 n क्या है हमारा 10, तो 10/2 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारी 2 प्लस n की वैल्यू क्या है 10 - 1 और d की वैल्यू क्या है हमारी 5। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। 2 1 द 2, 2 5 द 10, तो कितना आंसर है हमारा 5, 2 2 द 4 प्लस 10 में से बन गए 9, 9 इंटू 5 45। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो Sn होगा हमारा 5 45 और 4 कितने हुए 49। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कितना है हमारा 245। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हमारा 245। ये था हमारा सम ऑफ टर्म। सम ऑफ टर्म हमने निकाल लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हमें एपी दे रखी है -37 -33 -29 और 2 12 टर्म्स। 2 12 टर्म्स, ठीक है। तो ये की वैल्यू हुई हमारी इसमें -37। अब इसमें क्या निकालना है, सम ऑफ टर्म्स निकालना है, मतलब सम निकालना टर्म का। और d की वैल्यू क्या है हमारी -37, माइनस करेंगे a को, a2 - a1, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे -37। अगर हमारी a1 क्या है माइनस में हो तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। कोई भी नंबर अगर माइनस में हो तो उसको माइनस करने के लिए पहले हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। तो हमने ब्रैकेट लगा लिया। तो d की वैल्यू है हमारी -33, माइनस क्या हो जाएगा +37। और 37 में से 33 गया 4। d की वैल्यू क्या है हमारी 4 और n की वैल्यू क्या है हमारी 12। n की वैल्यू क्या है हमारी 12। तो हमने क्या निकालना है, सम ऑफ टर्म्स। तो फॉर्मूला रखते हैं Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d n। तो n क्या है हमारी 12 12/2
2 इंटू ए की वैल्यू क्या है -37 प्लस एन की वैल्यू क्या है 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4। 2 1 2 2 6 12 6 आंसर है हमारा। 37 और 2 कितने मल्टीप्लाई 2 कितने हुए 74 -74 प्लस यहाँ पे 12 में से बन गए 11 इंटू 4 44 74 में से 44 माइनस करेंगे 4 में से 4 गए 0 7 में से 4 गए 3 -3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा हमारा 180। क्या आंसर आएगा -180। तो सम ऑफ टर्म कितनी निकली हमारी -180। ठीक है, ये था हमारा सम ऑफ टर्म्स। इसी के करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 0.6 1.7 2.8 200 टर्म्स 200 टर्म्स। ठीक है, हमें 100 टर्म्स के लिए निकालना है। तो ए की वैल्यू हुई हमारी 0.6, डी की वैल्यू हुई हमारी 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू 1.1। ठीक है, और एन की वैल्यू क्या है हमारी 100 टर्म्स। हमें 100 टर्म में सम ऑफ टर्म्स निकालनी है। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्मूला रखते हैं भाई इसमें एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 डी। एन की वैल्यू क्या है 100/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 0.6 प्लस एन की वैल्यू क्या है 100-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1.1। ठीक है, 2 1 2 2 5 10 50 1.2 प्लस 100 इसमें 1 माइनस करेंगे 99 इंटू 1.1। ठीक है, इक्वल टू 50/1.1 प्लस 1089। यहाँ पे देखिए नंबर के बाद पॉइंट है तो 1 यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो 50 प्लस 1.2 और 108.9 प्लस कर देंगे। 9 और 2 कितने हुए 11 1 8 1 9 और 10 कितना हुआ 110.1 इक्वल टू, अगर पॉइंट हटाते हैं यहाँ से पॉइंट हटाया 10 रख दिया नीचे। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल और 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5505। ये आंसर आया हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1/15 1/12 1/10 to 11 टर्म। किसके लिए निकालना, हमें 11 टर्म्स पे निकालना है। तो ए की वैल्यू हुई हमारी 1/15, डी की वैल्यू हुई 1/12 माइनस 1/15 इक्वल टू 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा हमारा। 12 और 50 का एलसीएम देखते हैं
3 4 द 12, 3 5 द 15। अभी 4 से जाएगा, अभी 5 से जाएगा। तो एलसीएम हमारा 60। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है हमारा 60। अब 12 को 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इतना कितने पे गया, 5 पे, और 5 के ऊपर से करेंगे मल्टीप्लाई, 5 वन द 5 माइनस। अब 15 को 60 से डिवाइड करेंगे, 15 वन द 15, 15 4 द 60। तो यहाँ पे 4 पे गया, 4 इंटू 1 4। तो आंसर है हमारा 1/60। तो डी की वैल्यू क्या ही 1/60, ए की वैल्यू क्या ही 1/15, और एन की वैल्यू हुई हमारी 11। ठीक है, तो सम ऑफ टर्म्स निकालते हैं। 2a प्लस n माइनस 1 डी। एन की वैल्यू क्या है 11/2, तो इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारी 1/15 प्लस एन की वैल्यू क्या है हमारी 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/60 इक्वल टू 11/2 2/15 प्लस 10/60। 11 में से बन गए 10, 10 इंटू 1 10। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने एलसीएम 15 और 60 का 50 और 60 का एलसीएम हुआ हमारा कितना आया 60 हमारा एलसीएम आया। इसको इससे डिवाइड करेंगे 15/15, 15 4 द 60, 4 पे गया और 4 2 द 8 प्लस 60 से 60 कैंसिल हो गया, कितना बचा 10 इक्वल टू 11/2 इंटू 18/60 इक्वल टू 6 1 द 6, 6 3 द 10 33। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, तो ये आ गया हमारा सम ऑफ टर्म्स। कितना आया 33/20, ये हमारा आ गया सम ऑफ टर्म्स। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 है हमारा फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमें एक एपी दे रखी है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस 84। ये हमें एपी दे रखी है। ठीक है, इस एपी का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। तो आइए करते हैं। ये इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 7, और डी की वैल्यू क्या होगी हमारी 10 1/2 माइनस 7। पहले से सॉल्व करते हैं। 10 2 द 20 और 21 कितना होगा 21/2 माइनस 7। इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 इसका एलसीएम आ गया 21 माइनस 40 7/2। डी की वैल्यू क्या आई 7/2। वो हमारा एन क्या होगा यहाँ से 84। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एन की वैल्यू क्या है 84 है, और ए की वैल्यू क्या है हमारी 7। ए की वैल्यू क्या है हमारी 7 प्लस एन हमें फाइंड करना है, और डी की वैल्यू क्या है 7/2। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस में है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो 84 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। 14 में से 7 गए 7, और यहाँ पे भी 7। 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचा 7 इक्वल टू
n-1 इंटू 7/2। ठीक है, तो 77 इंटू 2 इक्वल टू 7 इंटू n-1। ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाओ, वहाँ डिवाइड में हो जाएगा अपॉन 7 इक्वल टू n-1। 7 से 7 कैंसिल हो गए। 11 इंटू 2 कितने हो गए 22 इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू क्या हुई 22, ये माइनस में हो वहाँ जाके प्लस में, +1 इक्वल टू 23। तो n की वैल्यू क्या हुई हमारी 23। n की वैल्यू क्या है हमारी 23। अब हमें क्या निकालना है SN, मतलब सम ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो n/2 2a प्लस n-1d इक्वल टू n की वैल्यू 23 है हमारे पास, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 हमें दे रखी है, प्लस n क्या हमारा 23 -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/2। 23 में से बन गए 22 इंटू 7/2। इसको आगे करते हैं। यहाँ पर इसको आगे यहाँ पर करते हैं इक्वल टू SN इक्वल टू 23/2 40 प्लस 2 से ये 2 पे गए, ठीक है, 11 इंटू 7 14 प्लस 77। अब इन दोनों को क्या करेंगे प्लस 7 और 4 कितने हुए 11 का 1 बनने से दे दिया 71819। ये आंसर है हमारा, ठीक है। तो इसे हम और करते हैं। तो SN की वैल्यू हुई 23 इंटू 91/2। 23 और 91 कितने हुए हमारे मल्टीप्लाई करने पर 32 इंटू 27/2। आंसर क्या है हमारा SN की सम ऑफ टर्म्स कितने 93/2। ये हमारा आंसर होगा। इसी का करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास है 24 प्लस 32 प्लस 30 प्लस ये हमें क्या दे रखी है एक एपी दे रखी है। इस एपी में से हमें क्या निकालना है सम ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो आइए करते हैं। ये इक्वल टू हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है, ए इक्वल टू 24 हो जाएगा। डी की वैल्यू क्या हुई 32 माइनस 34 इक्वल टू -2। ए एन इक्वल टू 10 हो जाएगा हमारा। हमें क्या निकालनी है एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ए एन की वैल्यू क्या है 10 हमारी, ए की वैल्यू क्या है हमारी 34 और डी की वैल्यू क्या है हमारी -2। 34 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 34 में से 10 गए -24 और ये -2 भी यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू n-1। माइनस से माइनस कैंसल, 2 वन द 2, 2 वन द 2, 2 टू द 4। तो n-1 इक्वल टू 12, ठीक है। n-1 इक्वल टू 12। तो n की वैल्यू हुई हमारी 12 प्लस 1 इक्वल टू 30। क्या वैल्यू निकली हमारी n की 13।
और ये वैल्यू जो हमारी निकली, हमें क्या निकालना है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला हमारा होता है सम ऑफ टर्म का। इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 13 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 34 प्लस एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 31 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास -2। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 इक्वल टू 13 अपॉन 2 इंटू 24 कितने हुए 868 प्लस 12 इंटू 2 -24। ठीक है, 13 में से बन गए 12 और 12 इंटू 2 कितने हुए -24। आगे करते हैं 68 में से 24 माइनस करेंगे, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, 6 में से 2 गए 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4 कल 2 13 22। तो वैल्यू कितनी हमारी 22 और 13। टू 8 6। इसी का क्वेश्चन नंबर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सम ऑफ टर्म कितना है 286। एन की वैल्यू क्या थी हमारी 13। करते हैं क्वेश्चन नंबर सी का थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा -5 प्लस -8 प्लस -1 प्लस -230। क्या निकालना है हमें, सम ऑफ टर्म्स निकालनी है। मतलब सम ऑफ टर्म्स निकालनी, हमने सम निकालना है इसका। क्या निकालना है, फाइंड द सम, हमें इसका सम निकालना है। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी -5 है, डी की वैल्यू क्या है -8 और -5 इक्वल टू -8 माइनस प्लस 5। तो डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 में से 5 गए -3। और ए एन की वैल्यू हुई हमारे पास -230। ठीक है, ए एन की वैल्यू क्या हुई हमारी -230। अब क्या करना है हमें, पहले हमें एन की वैल्यू निकालें। हमें ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्या निकालेंगे, एन की वैल्यू इससे। तो एन की वैल्यू कितनी है हमारी 2 -230 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है -5 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और डी की वैल्यू क्या है -3। ये माइनस में हम आ जाके प्लस में -3 इंटू एन -1 -230 में से 5 माइनस करेंगे -225 इक्वल टू -3 इंटू एन -1 माइनस यहाँ पे -3 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। माइनस से माइनस कैंसल, 3 1 3 3 7 21 3 7 21 1 से दे दिया 3 5 15। ठीक है, तो एन की वैल्यू इक्वल टू 75 माइनस में आ जाके प्लस में, तो एन की वैल्यू है 76। एन की वैल्यू क्या है 76। अब हमें क्या निकालना है, सम, इनका
सम निकालना है, तो n इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और t। हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। कौन सी? इस AP का हमें सम निकालना है। तो n की वैल्यू क्या है? 76। n क्या होता है? हमारे नंबर ऑफ टर्म्स। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास? -5 प्लस n की वैल्यू क्या है? 76 -1 इंटू d की वैल्यू क्या है? -3। 2 इंटू 5 -10। 76 में से 1 माइनस करेंगे प्लस 75 इंटू -3। 75 इंटू -3 कितने हो गए? माइनस पहले निशान लाएंगे। 5 5 दा 15 1 से 7 इंटू 3 21 और 2 22। टू 5 और 10 कितने हुए? -235। ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, उससे पहले इसे मिटाना होगा। SN की वैल्यू है हमारे पास 76/2 इंटू -235। 2 1 दा 2 2 3 दा 6 1 से दे दिया। ठीक है। 2 8 दा 16 इक्वल टू 38 इंटू -235। अब इनकी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 3 5 38। क्या आंसर आया हमारा? -8930। SN की वैल्यू क्या है हमारी? -8930। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इन एन AP, एक AP में हमें क्या दे रखा है? इक्वल टू 5 D की वैल्यू दे रखी है, N की वैल्यू दे रखी है। हमसे क्या करा? फाइंड N एंड SN हमें निकालना है। देखिए क्वेश्चन 3 में क्वेश्चन 1 है हमारा A इक्वल टू 5 है हमारा, D की वैल्यू 3 है और AN की वैल्यू क्या है? 50। और हमें क्या निकालना है? N की वैल्यू फाइंड करनी है और SN की। आइए करते हैं। ठीक है। यहाँ पर AN दे रखा है, तो AN का फॉर्मूला रखते हैं हमें A प्लस n-1 D। ठीक है। AN हमें क्या दे रखा है? 50। A की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 5 प्लस N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और D की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 3। यहाँ से हमारी N की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे प्लस में वहाँ जाके माइनस में हो गया, तो क्या है? 45 इक्वल टू 3 इंटू n-1। 3 वहाँ जाके यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। 3 1 दा 3 3 1 दा 3 3 5 दा 15। तो n-1 इक्वल टू 15। तो n की वैल्यू हुई 15 प्लस 1 इक्वल टू 60। तो n की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, कितनी निकली? 60। अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है? SN। तो SN का फॉर्मूला रखते हैं। N की वैल्यू क्या है हमारी? 16। 2 इंटू A की वैल्यू क्या है हमारी? 5। N की वैल्यू क्या है? 16 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या है हमारी? 3। 2 5 दा 10
प्लस 16 में से 1 माइनस करेंगे 15, और 15 इंटू 3 कितने हुए 45। 45 प्लस 10 कितने करेंगे 5, 2 1 द 2, 2 8 द 60, 8 इंटू 55 कितने हुए 55। ये हमारा आंसर आया। करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। हमें ए की वैल्यू दे रखी है 7 और A13 की वैल्यू दे रखी है हमें 35। ठीक है, हमें ये दो चीज़ें दे रखी है, कह रहा फाइंड डी हमें फाइंड करना है और S30 हमें फाइंड करना है। आइए करते हैं। पहले हमें ये 13 दे रखा है तो ये 13 को देखते हैं। यहाँ पे ये 13 इक्वल टू 35, ये 13 को हम करेंगे तो A प्लस 12D इक्वल टू 35। ठीक है, यहाँ पर A की वैल्यू हमें दे रखी है तो A प्लस 12D इक्वल टू 35। A की वैल्यू क्या है हमारी 7 प्लस 12D इक्वल टू 35। यहाँ से D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम। 35 माइनस 7 8, यहाँ पे 2 फाइंड हुआ तो D की वैल्यू हुई 28/12। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं इसे 2 से पहले करते हैं। 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 2 7 द 14। तो D की वैल्यू आई हमारी 7/3। अब क्या फाइंड करना हमें, D की वैल्यू निकली, हमें निकालना है S13। S13 का मतलब है N की वैल्यू क्या है 13/2, 2 इंटू A की वैल्यू क्या है 7 प्लस N की वैल्यू क्या है 13 माइनस 1, और D की वैल्यू क्या निकली हमारी 7/3। ये हमें D की वैल्यू फाइंड हुई। करते हैं आगे। 13/2 14 प्लस 12 इंटू 7/3, 3 1 द 3, 3 4 द 12। तो वैल्यू हमारी 13/2 14 प्लस 28 इक्वल टू 13/2 इंटू, ठीक है, तो 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 8, तो 13/21। ये हम वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू कितनी हुई 21 और 13, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 1। तो आंसर कितना आया हमारा 273। S13 की वैल्यू हुई कितनी आई 273। क्या वैल्यू हुई हमारी 273। आइए एक बार आंसर देखते हैं। D की वैल्यू 7/3 है, S की वैल्यू 273 है। ओके, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ये 12
ए 12 हमें दे रखा है 37 और डी की वैल्यू दे रखी है हमें 3। हमें ए फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, एस 12 हमें फाइंड करना है। ठीक है, आइए करते हैं। पहले हमें जो दे रखा है वहाँ पे देखिए, हमें ए 12 दे रखा है, तो ए 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 11 डी इक्वल टू 37। ये हमें ऐसे लिख सकते हैं ए 12 को। और हमें डी की वैल्यू दे रखी है 3, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी हुई, ए प्लस 33 इक्वल टू 37। तो ए की वैल्यू हुई हमारी 37 माइनस 33, 7 में से 3 गए 4, तो ए की वैल्यू हुई हमारी 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें निकालना है S12। S12 देखते हैं, S12 होगा हमारा 12/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारी 4 प्लस एन क्या हमारा 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारी 3। 6 8 प्लस 11 इंटू 3 कितने हुए 33। S12 इक्वल टू 6 3 और 8 कितने हुए, ठीक है। और हमारा 6 इंटू 41 कितने हुए 6 6 4 24। तो S12 की वैल्यू हुई हमारी, ए की वैल्यू क्या आई 4 आई, और S12 की 240 246। आंसर हमारा बिल्कुल सही है। करते हैं इसी का 4 है हमारा। 4 में क्या दे रखा है, A3 दे रखा है हमें। 4 में A3 दे रखा है 15 और S10 दे रखा है हमें 125। डी फाइंड करना है हमें और A10 हमें फाइंड करना है। तो आइए करते हैं। पहले यहाँ से देखते हैं A3 से। A3 से हमारा हुआ A प्लस 2D इक्वल टू 15 और हमें क्या दे रखा है इसमें, D की वैल्यू फाइंड करनी है A10 की। S10 दे रखा है हमें। S10 क्या होगा हमारा, आइए करते हैं। S10 हुआ हमारा 10/2 2A प्लस n क्या है 10 माइनस 1 9D इक्वल टू 125। 2 1 2 2 5 10। हमें S10 की वैल्यू दे रखे 125, तो 5 2A प्लस 9D इक्वल टू 125। तो 2A प्लस 9D इक्वल टू 125/5। यह मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो 5 1 5 5 2 10। ठीक है, 10 हुआ, 2 बचा, 2 से दे दिया, 25 हुआ, 5 5 25। तो 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं। आगे करते हैं, हमारे पास कंपेयर लिखो। अब यहाँ पे देखिए, कंपेयर करने से पहले, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने से पहले यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ए है, यहाँ से इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 2A प्लस 4D इक्वल टू 30। इक्वेशन 2 है हमारी 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। कंपेयर करते हैं भाई, साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 9 में से 4 जाएंगे -5D। 30 में से 25 जाएंगे हमारे, क्या आएगा आंसर आएगा हमारा 5।
क्या आंसर आएगा हमारा 5। तो डी की वैल्यू हुई हमारी 5/-5, 5 तो डी की वैल्यू हुई हमारी -1। ठीक है, डी की वैल्यू क्या हुई हमारी -1। हमें क्या निकालना था, ए tan की वैल्यू निकालनी थी। सॉरी, हमने ए की वैल्यू तो निकाली नहीं। अब डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं। लिखो पट इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी a + 2d = 15। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है, a + 2 इंटू डी की वैल्यू -1 = 15। तो a - 2 = 15। तो ए की वैल्यू हुई हमारी 15। ये माइनस में वहाँ जाके प्लस है, प्लस में 2। तो ए की वैल्यू हुई हमारी 17। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, ए tan की वैल्यू। तो ए tan की हुई हमारी a + 9d। ए की वैल्यू 17 है हमारी, 9 इंटू डी की वैल्यू क्या है -1। तो 17 - 9 = 8। ठीक है, ए tan की वैल्यू क्या हुई हमारी 8। 17 में से 9 गए 8। ठीक है, ए tan की वैल्यू हमारी 8 हुई और डी की वैल्यू हमारी -8 है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है डी की वैल्यू हमें दे रखी है 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में डी की वैल्यू दे रखी है 5 और S9 की वैल्यू दे रखी है 75। S9 की वैल्यू दे रखी है 75। फाइंड ए, हमें ए की वैल्यू निकालनी है और फाइंड ए एंड A9 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए करते हैं। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है और A9 की। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, डी की वैल्यू 5 और S9 की। S9 की वैल्यू देखते हैं। S9 को हमने करा S9 = 9/2 2a + n की वैल्यू क्या है 9 - 1 और डी की वैल्यू 5 दे रखी है हमें = S9 की वैल्यू क्या है 75 रखते हैं। ठीक है, तो n/2 2a + 9 में से बन गए 8 × 5 40 = 75। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 9/2 × 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा a + 2 बंदा 2 कैंसिल। ठीक है, तो 9a, तो a + 20 = 75/9। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पहले इसको करते हैं सॉल्व। 3 3 × 9, 3 2 × 6, 1 से 3 5 × 15। तो a = 25/3 - 20। a = 3 25 - 60। तो a की वैल्यू हुई हमारी 60 और 25। 10 में से 5 गए 5, 5 में से 2 गए 5 में से 2 गए 3 -35/3। ये हमारी क्या है, ए की वैल्यू। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, ये हमारी A5 की ए की वैल्यू निकली। हमें निकालनी A9 की वैल्यू। तो a + 8d, ए की वैल्यू क्या है 35/3 + 8 इंटू डी की वैल्यू क्या हमारी 5 -35/3 + 40। ठीक है, अब इसका क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम आया इसका 3 से 3 कैंसिल हो गया, 35 - 35 + 12
इसको इससे माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर 11 में से 3 गए 8। ठीक है, आंसर हुआ हमारा 85/3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं भाई। शायद 3 से जा रहा है, नहीं ये 3 से नहीं जा रहा, तो A9 की वैल्यू हुई हमारी 85/3। 85/3, तो हमारी A9 की वैल्यू हुई 85/3 और हमारी A की वैल्यू क्या हुई -35/3। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। A = 2 है, 6 है हमारा। A = 2 है, D की वैल्यू 8 है, D की वैल्यू 8 है। SN = 90 है। हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है और AN की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। आइए करते हैं। हमें सिर्फ इसमें क्या दे रखा है, हमें SN दे रखा है 90 और हमें A की वैल्यू D की वैल्यू दे रखी है। तो SN देखते हैं, SN = N/2 2A + N-1D। ठीक है, N की वैल्यू क्या है हमें फाइंड करनी है। 2 × A की वैल्यू क्या है 2 और N-1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और D की वैल्यू क्या है 8 = और SN की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 90। तो 90 रख देते हैं भाई SN की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो N की वैल्यू है 4 + N-1 × 8 = 90 × 2। ठीक है, अब यहाँ से 4 निकाल लेते हैं, तो 4N, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पर 2N-1 = 90 × 4। तो N की वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो N के हुआ 1 प्लस, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 2N - 2 = 90 × 2/4। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 15। 2N, 2 में से बन गए -1, 45। ठीक है, अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 2N की N से मल्टीप्लाई 2N² - N = 45। तो 2N² - N - 45 = ये हमारी बन गई इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी बनेगी इक्वेशंस। अब इसे किस प्रकार सॉल्व करा जाए, हमें इसमें क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। ये हमारा A होगा, ये हमारा B, हमारा C। तो 45 × 2 कितने होंगे 90। तो हमने 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका आंसर क्या है -1 आए। करते हैं, 3 3 9, नहीं हुआ, 3 से भी नहीं हुआ। कितने से करते हैं, 10 से करते हैं। 10 × 9 हो गए, 10 से जाता ना, तो 2N² - 10N + 9N
-45 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन्स देखने हैं तो 2 कॉमन है और n कॉमन है। n माइनस 2n कॉमन हो तो यहाँ बचा 5। यहाँ पर 9 कॉमन्स निकाल लेते हैं, क्या बचा n, यहाँ पर 5। ये दोनों सेम है तो n माइनस 5 और यहाँ पे 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। हमें इसमें क्या निकालना था, n की वैल्यू। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 आएंगी। एक तो n माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 5 है हमारी, 2n इक्वल टू माइनस 9 है तो n की वैल्यू है -9/2। इसमें हमें क्या निकालना था, n और n की वैल्यू 5 हुई हमारी और an की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं, n की वैल्यू हमारी 5 है तो हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी कैंसिल हो जाएगी, हमारी ये वैल्यू वैलिड होगी। ठीक है। और फिर हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू। तो an देखते हैं यहाँ पर, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1t। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और n की वैल्यू क्या है 5 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है 8। 2 प्लस 5 में से बन गए 4 इंटू 8 32 इक्वल टू 34। ये n की वैल्यू क्या है हमारी 34। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये n की वैल्यू क्या है हमारी 34। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 जिसमें a की वैल्यू दे रखी है 8 और an की वैल्यू दे रखी है 62 और sn की वैल्यू दे रखी है हमें 210। n इक्वल टू 0 और d की वैल्यू निकाल ली हमें। ठीक है। ठीक है। यहाँ देखते हैं an देखते हैं तो an की वैल्यू हुई हमारी an की हुई हमारी a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू दे रखी है हमें 62 और a की वैल्यू दे रखी है हमें 8। क्या फाइंड करना है इसमें, n माइनस 1 और d। -62 माइनस 8 इक्वल टू n माइनस 1d। 62 में से 8 जाएंगे 54 इक्वल टू n माइनस 1d। ये इक्वेशन हमारे यहाँ पर फिनिश नहीं होती है। फिर उसके बाद हमें दे रखा है एस एन की वैल्यू दे रखी है हमें n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये हमें दे रखी है और एस एन की वैल्यू दे रखी है 210 इक्वल टू, और n की वैल्यू हमें नहीं दे रखी तो n/2 2 इंटू a की वैल्यू 8 है हमारी प्लस n माइनस 1d। हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही हमें दे रखा है। वो कहता है फाइंड n और d, हमें फाइंड करना है n और d। आइए करते हैं।
वहाँ जाके 210 इंटू 2 इक्वल टू n 16 प्लस n-1 t। 0 2 4 16 प्लस n-1 d। यहाँ पे देखिए n-1 d कितना दे रखा है 54। तो 420 n60 प्लस n-1 d इसकी वैल्यू दे रखी है 54। तो यहाँ पर रखते हैं, इसको प्लस करते हैं। 6 और 4 कितने हुए 10, 1 से दे दिया 5 1 6 हुए 7। तो n की वैल्यू हुई 420 अपॉन 70। 7 1 दा 7, 7 6 दा 42। तो n की वैल्यू हुई 6। n की वैल्यू हमने फाइंड करी है, क्या निकली है 6। हमें क्या फाइंड करना है भाई, n की वैल्यू है, d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जो ये वैल्यू है यहाँ पे लिखो पट इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो 54 इक्वल टू n-1 t। n की वैल्यू रखते हैं 6 - 1 इंटू डी। 6 में से बन गए 5 इंटू डी इक्वल टू 54। तो डी की वैल्यू हुई 54 अपॉन 5। तो डी की वैल्यू क्या निकली हमारी 54 अपॉन 5 और एन की वैल्यू 6। ये था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है एन की वैल्यू हमें 4 दे रखी है और डी की वैल्यू हमें 2 दे रखी है और एस एन की वैल्यू हमें दे रखी है -14। हमें फाइंड करना है एन इक्वल टू एन फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, तो आइए करते हैं। पहले हमें ए एन दे रखा, तो ए एन देखते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 4, तो 4 वहाँ पर रख देते हैं। और ए की वैल्यू तो हमें दे नहीं रखी, डी की वैल्यू दे रखी है हमें। डी की वैल्यू क्या दे रखी है 2। तो सॉल्व करते हैं इन्हें। ए प्लस 2 इंटू एन 2n - 2, ठीक है। ये हमें इतना दे रखा है। ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस। सो 6 इक्वल टू ए प्लस 2n। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं 6 - 2n। ये हमारी आ गई ए की वैल्यू, ठीक है। अब आगे करते हैं। हमें दे रखा है एस एन में देखते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 d। ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। एस एन की वैल्यू दे रखी है हमें -14 इक्वल टू एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो n/2 2a प्लस n-1 डी की वैल्यू हमें दे रखी है 2, ठीक है। वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। आंसर कितना आएगा 14 इंटू 2 -28। 2a 2n प्लस 2n -2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब क्या करते हैं -28 इक्वल टू n। जो हमने a की वैल्यू फाइंड करी थी यहाँ पर a की वैल्यू इसमें रख देते हैं। 6 - 2n प्लस 2n -2। सॉल्व करते हैं इसे। n 2 इंटू 6 12 माइनस 2 इंटू 2 4n प्लस 2n -2। n
4n में से 2n गए, पहले यहाँ से 12 में से 2 गए 10, 4 में से 2 गए -2n, ठीक है। और यहाँ पे बचा -28 इक्वल टू 10 इंटू n 10n -2 इंटू n स्क्वायर, ठीक है, -28। ये 28 वहाँ चला जाएगा तो -2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 इक्वल टू 0। साइन चेंज करते हैं तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0। अब इससे क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं इसे, क्योंकि 2 के पावर से तीनों डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब 40 है, अब हमारा a हो गया, ये हमारा b, हमारा c। अब 40 है, 40 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका आंसर क्या है -5, तो 2 7 दा 40, 2 से चला जाएगा, 2 7 दा 40, 7 में से 2 गए 5, तो n स्क्वायर माइनस 7n और एक प्लस का कर देते हैं 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। इसमें n कॉमन है तो n माइनस 7 प्लस 2n माइनस 7, यहाँ पर 2 कॉमन आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 बने, ये सेम है तो n माइनस 7 और यहाँ पे n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू -2। हमें निकालनी थी n की वैल्यू, तो n की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। तो हमारी n की वैल्यू क्या आएगी 7, सिर्फ हम 7 ही करेंगे और n की वैल्यू 7 को यहाँ पे रखते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू n, n की वैल्यू क्या है 7, तो 6 माइनस 14, तो a की वैल्यू हुई -8 और a की वैल्यू क्या होगी हमारी -8। तो हमें इसमें n और a की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमने फाइंड कर ली। ये करना था ना भाई, इसमें हमें a और n की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने कर ली। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, a की वैल्यू 3 दे रखी है, n की वैल्यू 8 दे रखी है और s की वैल्यू दे रखी है 192। हमें d फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए करते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू 8 दे रखी है, S8 इक्वल टू 8/2 2 इंटू 3 प्लस n 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी। और S8 की वैल्यू दे रखी है 192 इंटू 4 2 1 2 2 4 8 6 प्लस 7 डी, ठीक है। अब इसको करते हैं आगे। 6 इंटू 4 24 प्लस 28 डी, 28 डी इक्वल टू 192 माइनस 24, 192 24, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पर 8 में से 2 गए 6, 28 डी इक्वल टू 168, तो डी की वैल्यू हुई 168 अपॉन 28। 2 1 2 2 4 8, ठीक है।
2 1 द 2, 2 4 द 8, यहाँ पे 2 8 द 16, ठीक है, 2 4 द 8, 41 द 14, 14 6 द 24, सॉरी 84। तो डी की वैल्यू हुई हमारी 6, डी की वैल्यू क्या हुई हमारी 6 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें एल की वैल्यू दे रखी है 28 और एस की वैल्यू दे रखी है 144 और एन की वैल्यू दे रखी है हमें 9 टर्म्स है, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला हमारा एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमें 9 दे रखी है, 9 अपॉन 2, और एस एन की वैल्यू दे रखी है 144 और ए की वैल्यू दे रखी है हमें, एल की वैल्यू 28 दे रखी है। 144 इंटू 2 अपॉन 9 इक्वल टू ए प्लस 28, 3 3 द 9, 3 4 द 12, ठीक है, 3 4 द 12, 2 इसे दे दिया, 3 8 द 24 और फिर 3 से फिर जा रहा, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 1 इसे दे दिया, 3 6 द 18। तो एन की वैल्यू होगी हम ए प्लस 28 इक्वल टू 16, तो ए की वैल्यू हमारी 16 माइनस 28, 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 32 आंसर आएगा इसका, हमसे ही गलती होती है, 32। तो 32 में से 28 माइनस करेंगे, 32 में से 28 माइनस करेंगे, 12 में से 8 के 4, ए की वैल्यू कितनी आई हमारी 4। तो यहाँ पर हमारी क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमारी ए की वैल्यू क्या आई 4 है और हमारा 10 है, 10 भी हमने सॉल्व कर लिया। इसी के साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होता है कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।